हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कंटेंट। आज गाइस हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने टाइटल में ये टॉपिक देख ही लिया होगा। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप जितने भी लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, डीएम हो डीएफ हो, आप इस पॉडकास्ट को जो है पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। उसके साथ ही गाइस मेरे और भी 2 पॉडकास्ट है इसी टॉपिक पर, ब्लैक मैजिक पर। एक साइंस और सिम्टम्स के बारे में है और एक ऑरा प्रोटेक्शन के बारे में है, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगी, तो आप उन्हें भी चेकआउट जो है कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो गाइस आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो मोस्ट ऑफ द डीएम और डीएफ पे ऐसी चीज़ें जो है हो जाती है कि उन पे कोई ना कोई कार्मिक आकर ब्लैक मैजिक जो है कर देता है। क्योंकि आप पर ऐसी चीज़ें होती है, इसका मतलब है कि आपका कुछ ऐसा कर्मा रहा है जिसे आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आपकी सफ़रिंग जो है ये एंटिटीज़ आकर आपकी लाइफ में कराई जाती है। दूसरी बात ये होती है कि आपको इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि यूनिवर्स में देखो पॉजिटिविटी है, तो उसी तरह से निगेटिविटी भी है, तो दोनों का बैलेंस यूनिवर्स में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं यीन है यांग है, तो उनका भी बैलेंस आपके अंदर होना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से यूनिवर्स में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का एग्जिस्ट करना जो है ज़रूरी होता है। तो आपको इन चीज़ों को भी इस जर्नी में आने के बाद समझने की जो है ज़रूरत होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि ट्विन फ्लेम्स पे जो है ब्लैक मैजिक हो जाता है। उसके बाद और एक रीज़न है, जब आप गॉड्स का गाइडेंस नहीं फॉलो करते हैं, आप आपकी जर्नी सरेंडर कर देते हैं, या फिर आपको इंट्यूशन आने लग जाता है इस जर्नी में आने के बाद। आपने अगर जर्नी सरेंडर भी नहीं की हो, फिर भी आपको ऐसे लगता है कि कोई पावर है जो मुझे गाइड कर रही है, मुझे कुछ चीज़ें जो है बताई जा रही है, लेकिन आप जो है ये चीज़ें सुनते नहीं हो। तो ऐसे भी केसेस में जो है आप पर ब्लैक मैजिक जो है यूनिवर्स को करना पड़ जाता है, ताकि आप इस जर्नी में जो है आए, उन्हें अपनी जर्नी जो है सरेंडर करें और उनके अकॉर्डिंग आप जो है चले, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ आप जो है अननेसेसरी भटकते रहोगे और आपका काफ़ी सारा कर्मा जो है आप और क्रिएट करते रहोगे, बजाय उसको हील करने के, रिलीज़ करने के। तो ये भी चीज़ें होती है। ऑलमोस्ट गाइज 75% लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पॉडकास्ट को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे हेल्प करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा डीएफ के पास पहुंचकर उनकी उनकी जर्नी में जो है हेल्प कर सकूं। ओके, सो चलिए मेन पॉइंट पर हम अब आ जाते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक आप पर हो चुका है, तो इससे आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसे आप जो है रिलीज़ कैसे कर सकते हैं। अब ये केस उनके लिए है जिन पे हो चुका है, लेकिन अगर ऐसे कोई सोल्स है जिन पर इस तरह की चीज़ें नहीं भी हुई है, तब भी वो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। आपको एवरी सिंगल डे जो है 1 आवर मेडिटेशन करना ही करना है, और उसके बाद जो है आपको आपके ऑरा को जो है क्लीन करना है। आपका ऑरा आप क्लीन करें। फिर ऑरा क्लीन करने के लिए आप जो है सॉल्ट वाटर बाथ जो है ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास रीकी है तो आप रीकी से भी आपका ऑरा जो है क्लीन कर सकते हो। ऐसे यूट्यूब पर कई सारे पॉडकास्ट्स या वीडियोस है जिसमें ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, ये चीज़ें जो है बताई गई है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, या उनमें से कोई एक चीज़ जो आपको ईजी और इफ़ेक्टिव लगे उसे आप फॉलो कर सकते हो। आप दिन में 2 बार जो है नहा सकते हो, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, नाइट में आप नहा सकते हो। उसके बाद तीसरी थिंग आती है अपने आप को ग्राउंडिंग करना, यानी कि आपके अंदर जो कोई भी निगेटिविटी है उसे आपको जो है अर्थ में भेज देना होता है, और अर्थ से जो होता है पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको आपके अंदर जो है लेनी होती है। तो ये ग्राउंडिंग का मेथड भी
आपको कई सारे डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूट्यूब पर जो है मिल जाएंगे। नंगे पैर वॉक करना, इससे भी बहुत अच्छे से ग्राउंडिंग होती है। आपको एटलीस्ट 1 आवर या फिर कम से कम 20 मिनट नंगे पैर ज़मीन पर वॉक करना नेसेसरी होता है। अगर आप मेडिटेशन भी बाहर ग्राउंड में बैठकर कर पाते हैं खुले में ज़मीन पर, तो ये भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा होता है। सो इस तरह से 1 घंटा मेडिटेशन, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना, आपके ऑरा को क्लीन करना और साथ ही साथ में प्रोटेक्शन जो है लेते रहना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटेक्शन लेने के लिए फिर आप जो है किसी भी कवच का जो है डेली पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रेकी है तो मेडिटेशन ग्राउंडिंग के बाद आप इमीडिएटली रेकी से जो है आपका ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहाने के बाद जो है जब आप पूजा में बैठोगे तब आप कवच का जो है अच्छे से ध्यान लगाकर पाठ करें और विजुअलाइज करें कि वो गॉड, आप मेडिटेशन में बैठे हो और वो गॉड, वो जो कोई भी जिनकी भी आप कवच पढ़ रहे हो, वो आपके सराउंडिंग में राउंड, आपके सराउंडिंग में सर्कल बनाकर आपके ऑरा को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको विजुअलाइज भी करना होता है। विजुअलाइजेशन करना कवच के साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है। और आप कवच जो है ईयरफोन्स लगा कर भी सुन सकते हो। ओके, सो गाइस, ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप डेली मेडिटेशन जो है करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये निगेटिव एनर्जीज जो है आपके अंदर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाती है, आपको ज़्यादा परेशान जो है नहीं कर पाती है। आपका ऑरा जो है पॉजिटिव होता चला जाता है और इन निगेटिव एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट टाइम के साथ साथ कम हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने भी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके रिजल्ट्स देखोगे। लेकिन अगर आप बीच में ही ये प्रैक्टिस छोड़ रहे हो, तो दोबारा से ये एनर्जीज़ आके जो है आपको हर्ट करेगी, आपको इरिटेट करेगी, दोबारा से इनका इफ़ेक्ट जो है आप पर बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू फॉलो करते रहें। सो चलिए गाइस, इसी के साथ में ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। सो चलिए, बाय बाय।